कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता होगा, तुम्हें पता है क्या? अरे अजीब हाल है, फिर वही बात है। रुको जरा, सबर करो। एक मिनट नहीं, एक मिनट। मेरे नाम मेरे जहन से निकल गया है, मगर आज इनका जवाब दे दीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैं जनता हूँ। अगर 70 साल तक जिसका सरकार था उसका आप अभी तक समर्थन कर रहे हैं तो आपसे बड़ा चमचा कोई नहीं होगा। और सुनिए, और अगर 9 साल में मोदी जी उतना काम कर दिखाया है और अगर हम अंधभक्ति कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और सुनिए, अंधभक्ति का आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं। आजकल आए दिनों हर कोई बोल देता है अंधभक्त है। तर्क के साथ बात करो भाई। अगर जो कांग्रेस 70 साल में शौचालय नहीं दिया, अगर मोदी जी को देने का काम किया और उसको समर्थन लोग कर रहे हैं, तो अगर ये अंधभक्ति है तो इस देश के सबसे बड़े अंधभक्त हम है। अगर जो सरकार सनातन धर्म को इरेडिकेट करने का बात करे, उस सरकार का अगर विरोध करना अंधभक्ति है, तो इस देश के सबसे बड़े अंधभक्त हम है। ठीक है, देखिए भागिए मत, डिबेट छोड़ के मत भागिए। डिबेट छोड़ में इनकी जब 24 में इनकी जमानत जब भाग रहे हो। अरे डिबेट छोड़ के क्यों भाग रहे हो? जवाब दीजिए ना। बीजेपी किस तरह बचा नहीं पाएगा। 24 में ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे पब्लिक के बीच। सपने देख रहे हैं ना, ये सपना देखना, सुनिए, ये सपना देखना सबको अधिकार है, पर यहाँ जनता खड़ी है कम से कम हजारों के आसपास। अगर आप सर्वे करा रहे हो ना, तो यहाँ पर मोदी का ही नाम सबसे पहले आएगा। सुनो, ये कह रहे 40 सीट वाले जिनका नाक बड़ा है, जो टोटी चोरी करके निकल लिए, ठीक है, वो बनेंगे क्या प्रधानमंत्री? किसकी बात करते हैं? अखिलेश यादव की? किस गठबंधन आएगा? महागठबंधन टूट चुका है। इन्हीं का नेता, सुनो, इन्हीं का नेता गठबंधन तोड़ चुका। पहले जानकारी कार्यकर्ता को नहीं है, बोलने पर कैमरे पहले आते हैं। सवाल सुनिए, कह रहे बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। बीजेपी हिंदू मुसलमान करती कैसे, वो बताए ना आप। कह तो रहा हूँ, अभी राम मंदिर के नाम पे लड़ा दिया। अच्छा, किसको लड़ा दिया? सुनो, मुलायम सिंह गोलियां चलवा देते तो वो मुसलमान होता था। आज नरेंद्र मोदी अगर अयोध्या का मंदिर बनवाते हैं तो हिंदू क्या दिक्कत है? और सुनो, ये कह रहे हैं ना कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। मैं कहता हूँ डंके की चोट पे सच में हिंदू मुसलमान हो रहा है, क्योंकि पहले मुसलमान होता था, आज हिंदू मुसलमान हो रहा है। अगर नरेंद्र मोदी सड़क बनाते हैं ना, तो उसमें हिंदू मुसलमान का कोई टैग नहीं होता, सब जा सकते हैं। अगर एम्स बन रहा है ना, तो वहाँ हर कोई इलाज करा सकता है। आयुष्मान योजना है ना, तो हर कोई ये यूज कर सकता है। अगर 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे तो हर कोई ले सकता है। अगर कोविड का वैक्सीन नरेंद्र मोदी जी लगवा रहे फ्री में ना, तो हर कोई लगवा सकता है। हिंदू मुसलमान तो तब होता था जब इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया, इस देश में वक्फ बोर्ड बनाया गया, पीसीटीवी बिल लाया गया, इस देश में हिंदू आतंकवाद कर नारा लाया गया, वो हिंदू मुसलमान था। आज ऐसा कुछ नहीं लाया जाता। हर मुसलमान आज देश में सुरक्षित है। इनके जैसे जो नेता, इनके जो चाचा घूम रहे हैं ना, उन्होंने राजनीति है। क्यों? सुनिए, उन्होंने राजनीति किस लिए की है? क्योंकि इनका क्या है कि किसी भी तरीके से लड़वा के किसी भी तरीके से ये सत्ता में आना चाहते, चाहे तुम मरो चाहे मैं मरूं। पर मोदी जी चाहते बिना लड़े सत्ता में आओ, देश का विकास करो। इनका एजेंडा है कि राम भक्तों पे गोली चलवाओ। इनका एजेंडा है कि केरल में लव जिहाद कराओ। इनका एजेंडा है 1993 में कश्मीरी पंडित भगाओ। इनका एजेंडा है कि इस देश में हिंदू मुसलमान करवाओ। 1947 का इनका एजेंडा है, और 2047 तक अगर इन्होंने लिया था तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद खत्म हुआ। यह सबसे बड़ा हिंदू मुसलमान सवाल पूछ लेते हैं। कांग्रेस ये कह रहे हैं भैया कि कांग्रेस सरकार में सिर्फ मुसलमान होता था, अब हिंदू मुसलमान दोनों बराबर हैं। क्या कहेंगे? एक बात मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ, इतनी बहस करने का कोई मसला नहीं है। हमें 1 मिनट, अरे नहीं, आपका जवाब मैं पूरा दे रहा हूँ और आपका जवाब पूरा ही दूंगा। देखिए, आज जो भी जितना भी हिंदुस्तान के अंदर हमारे और इनके बीच जितना भी विवाद है, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं आई होती तो ये नहीं होता। अगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक काम बस कर दे, एक काम, अगर तो सुन लो ना, यही तो भक्तों की परेशानी है कि बोलने ही नहीं देते, मुंह से जबान छीन लेते हैं। आप कांग्रेस की बात कर रहे हो? कांग्रेस के भक्त हो गए क्या? महागठबंधन की बात कर रहे हो आप? हिंदुस्तान के नागरिक की बात कर रहा हूँ, गरीबों की बात कर रहा हूँ, मजदूरों की बात कर रहा हूँ। आयुष्मान कार्ड के नाम पर बना तो दिए हैं, मगर इलाज नहीं होता अस्पतालों में। पत्रकार महोदय सुनिए, एक सेकंड, ये भैया क्या ये कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता होगा, तुम्हें पता है क्या? अरे अजीब हाल है, फिर वही बात है।
एक मिनट मेरे नाम मेरे जहन से निकल गया है, मगर मुझे सफाई नहीं दे रहा हूँ, पार्टी के नेता होने के बाद आपको राष्ट्रपति किसी पार्टी का नेता नहीं भाई साहब। और यही लोग जो है बोलते हैं दबे। एक मिनट अब सुन लीजिए, यही लोग एजेंडा चलाते हैं कि दलित समुदाय को आगे बढ़ाओ, विशेष समुदाय को आगे बढ़ाओ, और उनको नाम भी नहीं पता किस समुदाय से आती है और कौन है। राष्ट्रपति का नाम बता दीजिए। उन्होंने राष्ट्रपति मुझको एक मिनट हाँ बता लीजिए। किया गया है क्या? आप पूछ किन से रहे हैं? इनको अभी के पते नहीं है, चल जाएंगे आप इतिहास पढ़ने के लिए। सुनिए, अभी के राष्ट्रपति का नाम है द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, और ये लोग वही आदमी है जो एजेंडा चाहते थे। राष्ट्रपति भवन में उनको उद्घाटन करने नहीं बुलाया गया। तुमको तो नाम भी नहीं पता, तुम्हारे नेता को कैसे बुला लिया जाए? और सुनिए, ये अभी कह रहे थे किसको ने क्यों नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाएगा? वो तो आप भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी। इसका जवाब आप तो क्यों नहीं बुलाया गया? एक मिनट दिखाइए कि हमको बुलाया नहीं गया तो ये गलत हुआ। बताइए, जब राष्ट्रपति जी को कोई दिक्कत नहीं है तो आप कौन होता है दिक्कत? मुझको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल तो सरकार से ही कर रहा है ना। नहीं, सवाल तो सरकार से ही होगा। सरकार सब सवाल कीजिए, लेकिन पूरा प्योर नॉलेज के साथ करिए। एक आप नॉलेज रखते हैं कि हमको दलित समुदाय का आवाज उठाना है, और दलित समुदाय में कितने आदमी है इस देश में? दलित की संख्या कितनी है जरा ये पूछो। अगर दलित कितनी संख्या बहुत देर से दलित समाज मगर अगर दलित अपना आरक्षण मांग रहा है, देखिए भक्तों की मैं कह रहा हूँ दलित फिर भक्ति बात कर रहे हो आप भक्ति बात नहीं कर रहा हूँ, भक्तों की बात कर रहा हूँ। अगर 70 साल तक जिसका सरकार था उसका आप अभी तक समर्थन कर रहे हैं तो आपसे बड़ा चमचा कोई नहीं होगा। और सुनिए, और अगर 9 साल में मोदी जी उतना काम कर दिखाया है और अगर हम अंधभक्ति कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और सुनिए, अंधभक्ति का आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं। आजकल आए दिनों हर कोई बोल देता है अंधभक्त है। तर्क के साथ बात करो भाई। अगर जो कांग्रेस 70 साल में शौचालय नहीं दिया, अगर मोदी जी को देने का काम किया और उसको समर्थन लोग कर रहे हैं, तो अगर ये अंधभक्ति है तो इस देश के सबसे बड़े अंधभक्त हम है। अगर जो सरकार सनातन धर्म को इरेडिकेट करने का बात करे, उस सरकार का अगर विरोध करना अंधभक्ति है, तो इस देश के सबसे बड़े अंधभक्त हम है, ठीक है। अगर इस देश में जो सरकार मुगल का आइडियोलॉजी लेके चले, बाबरी मस्जिद के समर्थन में खड़ा हो जाए, राम मंदिर को तोड़ने का बात करे, अगर इसको विरोध करना अगर अंधभक्ति है, तो इस देश के सबसे बड़े अंधभक्त हम है सर। और आपको बता दे, ये सुनिए, ये लोग के पास कोई जवाब नहीं होता है। अंधभक्त है। अरे भाई, तुम लोग खुद पप्पू यूनिवर्सिटी पढ़ के आते हो क्या? भैया ने राम मंदिर की बात किया, राम मंदिर का मैं समर्थन छक्का था। ऐसा मत बोलिए यार। अरे मीठा था। एक मिनट बाबर, एक मिनट, नहीं थोड़ा पढ़ा लिखा। मेरा सवाल सुनिए, देखिए ये तर्क में बात करिए, ऐसे बात मत करिए। ये कह रहे बीजेपी ने काम नहीं करे, आपने इतने काम बता दिए, क्या इनको ये काम नहीं दिखाई देते? देखिए, एक मिनट सुनिए, 1 मिनट रुक जाओ। 15 भैया सुनिए, आराम सुनिए। 15 एम्स बना है, तो एम्स में कौन जाएंगे? जो पढ़ेंगे लिखेंगे। 16 प्लस IIT कॉलेज बना है, उसमें कौन जाएंगे? जो पढ़ेंगे लिखेंगे। 200 प्लस मेडिकल कॉलेज बना है, उसमें कौन जाएंगे? जो पढ़ेंगे लिखेंगे। पढ़े लिखे नहीं है क्या? पढ़े लिखे नहीं है क्या? तुम क्या कह रहे? पढ़े लिखे कितने पढ़े? भैया आज इनका जवाब दे दीजिए। कैमरामैन मैं बता रहा हूँ, मैं जनता हूँ। कह रहे थे, सुनिए, ये कह रहे थे कि मैं सुनिए, ये कितना पढ़े लिखे हो? अरे खान साहब इतना बताओ, पढ़े लिखे कितना हुआ? मैं इंटर पास हूँ। इंटर पास करके उसके बाद हमने ITI किया झारखंड से, ठीक है। उसके का नाम नहीं पता। मैंने अब तो जवाब दे दिया ना आपके सवाल का। हमने कहा हमारे जहन से बात निकल गई, थोड़ा नाम जो है टेढ़ा है। रक्षा मंत्री का नाम बता दीजिए। मैं तो बता दे रहा हूँ कि मतलब रक्षा मंत्री ऐसे अंधे भक्तों का जवाब देने का क्या मतलब?